प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए सभी श्रोतागण देवउठान एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा के राज्य में सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत रखा करते थे। एकादशी व्रत की फल प्राप्ति के लिए राज्य के सभी प्राणी, जीव, पशु एवं प्रजाजन को एकादशी के अवसर पर अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी और राज्य का एक निर्धन मनुष्य काम काज की तलाश में इस नगर में आता है और राजा के दरबार में जाकर राजा से अपने राज्य में काम दिलवाने की याचना करता है। राजा बड़े ही दयावान थे और उस मनुष्य की बात को स्वीकारते हुए उसे काम दिलवाते हैं, किंतु उसी के साथ एक शर्त भी रखते हैं कि यहाँ बाकी सभी दिन पूर्ण और भरपूर भोजन प्राप्त हो सकता है, किंतु एकादशी पर्व पर समग्र राज एकादशी व्रत रखता है। इस कारण बस तुम्हें उस दिन अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, केवल और केवल फलाहार कर अपना दिन व्यतीत करना पड़ेगा। प्रांतीय मनुष्य इस समय तो राजा की हाँ में हाँ मिला देता है, क्योंकि उसे उस समय केवल काम काज लेने से मतलब था। अब कुछ समय बीत जाता है और एकादशी व्रत का दिन आता है। राजा के कथन अनुसार राज्य में कहीं भी भोजन या अन्न की प्राप्ति नहीं हो पाती। भोजन ना मिलने से मनुष्य व्याकुल हो जाता है और तुरंत राजा के समक्ष जाकर खड़ा हो जाता है और दोबारा याचना करता है। मनुष्य, हे महाराज, निसंदेह है कि आपकी प्रजा एकादशी व्रत करने में प्रवीण है, किंतु मैं अभी पर प्रांत से काम की तलाश में आपके सम्मुख आया हूँ। मुझे इस व्रत के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है और मैं बस इस फलाहार से अपना आज का दिन व्यतीत नहीं कर पाऊँगा। अतः आप मुझे दिन पर कृपा कर मुझे अन्न प्रदान करें। राजा ने जब यह वचन सुने तब उन्होंने उसे अपने वचन और शर्त की याद दिलाई, किंतु वह किसी भी सूरत में आज व्रत करने की स्थिति में नहीं था। अतः राजा ने उस पर दया भाव दिखाकर अपने भंडार से उचित मात्रा में चावल, दाल और आटा दिया और कहा कि तुम नगर से बाहर नदी के किनारे बैठकर यह अन्न लेकर भोजन पका सकते हो। मनुष्य तुरंत से सभी सामग्री एकत्रित कर नदी किनारे जाकर अपना भोजन पकाकर नित्य कर्म अनुसार भगवान का भोग लगाता है। हे भगवान, भोजन तैयार है, कृपया आकर ग्रहण करें। उसकी निस्वार्थ संपन्न भावना और वाणी सुनकर प्रभु स्वयं को रोक नहीं पाते हैं और पीताम्बरधारी चतुर्भुज स्वरूप में वह उस मनुष्य के सम्मुख आकर उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगते हैं और भोजन समाप्ति पर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मनुष्य देखता है भगवान तो उसके द्वार पकाया हुआ सारा भोजन खाकर अदृष्ट हो गए और भंडार से राजा ने उसे केवल एक व्यक्ति खा सके उतना ही अन्न उसे दिया था। अतः उसके ना चाहते हुए भी उसका एकादशी व्रत संपन्न हो गया था। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी का पर्व आया तब वह मनुष्य राजा के पास जाकर निवेदन करने लगा, हे महाराज, इस बार आप मुझे दोगुना अन्न देना की कृपा करें। पिछली बार तो मुझे भूखा ही रहना पड़ा था। राजा, क्यों? मनुष्य, क्योंकि मेरे बुलाने पर भगवान भी आते हैं और हम दोनों के लिए यह अन्न इतना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य की वाणी सुन राजा विचलित हो उठे और कहने लगे, तुम जरूर मेरा उपहास कर रहे हो। ज़्यादा अन्न प्राप्त करने के लिए तुम मेरे परम पूज्य भगवान का सहारा लेते हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? तुम तो यहाँ अभी कुछ ही दिन पहले आए हो। मैं तो यहाँ प्रभु की भक्ति प्रतिदिन करता हूँ, हर व्रत अनुष्ठान विधि विधान से करता हूँ। मुझे तो आज दिन तक भगवान के दर्शन नहीं हो पाए और तुम कह रहे हो कि तुम्हें हो गए। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं तुम्हारे साथ आकर तुम्हारा पकाया हुआ भोजन खाते हैं। मुझे भ्रमित करने की चेष्टा भी मत करना, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। राजा का उस कुछ दिन पूर्व आए मनुष्य पर भरोसा न करना स्वाभाविक था। मनुष्य, हे महाराज, आप मेरे कथन पर संदेह ना करें। मेरा कथन उतना ही सत्य है जितना सूर्य में प्रकाश। अतः
अगर आप मेरे वचन की परीक्षा लेना चाहते हो तो निसंदेह आप मेरे साथ आज चल सकते हैं। राजा उचित है। फिर राजा और मनुष्य वन में नदी के किनारे जाते हैं। मनुष्य हमेशा की तरह अपना भोजन पकाकर भगवान को आमंत्रण देता है। वहाँ राजा एक वृक्ष के पीछे छिपकर सारा दृश्य अपने सम्मुख देख रहा होता है। मनुष्य के आमंत्रण देने पर भी भगवान इस बार प्रकट होकर भोजन करने नहीं आए। देखते ही देखते संध्या बेला आरंभ होने को थी। अब राजा का विश्वास उस मनुष्य से उठने लगा था और मनुष्य अपने विश्वास को पुरवार करने हेतु भगवान को पुनः श्रद्धा से पुकारता रहा। हे भगवान, मैं आपसे अंतिम बार निवेदन कर रहा हूँ, कृपया इस भक्त के वचनों की लाज रखें, अन्यथा मुझे इस नदी में खुद को समर्पित करके अपने प्राणों की आहुति देनी हो। हे भक्त वत्सल, इस भक्त को दर्शन दे प्रभु। ऐसे निवेदन करने के पश्चात भी भगवान वहाँ प्रकट ना हुए। वहाँ राजा यह सारा दृश्य अपनी आँखों से देख रहा था। अब मनुष्य अपने प्राण त्याग नदी की प्रचंड धाराओं की ओर बढ़ने लगा। नदी की अत्यंत निकट आकर वो नदी में कूदने ही वाला था। अपने प्राणों की आहुति देने की दृढ़ता देख भगवान तुरंत वहाँ प्रकट हुए और उसे नदी में कूदने से बचा लिया। फिर दोनों भक्त और भगवान ने साथ में बैठकर अपना भोजन समाप्त किया और फिर भगवान अपने भक्त को अपने गरुड़ पर बैठाकर अपने परम धाम को ले गए। वहाँ राजा छिपकर यह सारा दृश्य देख रहा था। एक क्षण के लिए उसकी बुद्धि घूम गई थी। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी अनुभव नहीं किया था, लेकिन उस अध्ययन से उसे यह समझ अवश्य आ गया था, व्रत और उपवास तब तक तुम्हें उचित फल की प्राप्ति नहीं देते जब तक तुम्हारे इस व्रत अनुष्ठान के प्रति भाव और श्रद्धा शुद्ध ना हो। उसी क्षण वह भी एकादशी का व्रत पुनः श्रद्धा और शुद्ध मन से करने लगा और अपने अंत समय में वैकुंठ को गया। हे राजन, कोई भी व्रत और अनुष्ठान तब तक सफल नहीं हो पाते जब तक यजमान अपनी पूर्ण श्रद्धा और शुद्ध भावना से उसे ना करे। इस एकादशी देवउठान एकादशी का पठन और श्रवण करने वाले मनुष्य की बुद्धि अपने भगवान से प्रवृत्त रहती है और अंत समय में उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय।